सभी बहुत ही सुंदर शाम है और मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि आप लोग सब अपने जीवन की सब तकलीफों, सब परेशानियों को भुलाकर यीशु मसीह के साथ अपना समय बिता पा रहे हैं। तो आज हम लूका 15 की किताब से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम वचन को देखेंगे। लूका 15:11 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। लूका 15 का 11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वो मुझे दे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसने पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और तला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वह आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। नहीं, 24 तक पढ़ा। तो सभी को जय मसीह की। आज हम ओलंपिक जिम्नेजियम स्टेडियम में इकट्ठा हैं। तो यहाँ पे हमारे आने का मकसद क्या है? तो आज मैं आपके और परमेश्वर के रिश्ते के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर कौन है और हम कौन हैं? जब आप इस बात को अच्छी तरह जानेंगे, तो मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं 1944 में पैदा हुआ था और मेरे पैदा होने के 1 साल के बाद हमारा देश जापान से आजाद हो गया। तो बहुत हैरानी की बात है। शायद मैंने मतलब अपने टांगे इतनी जोर से मारी कि जापान चला गया। तो मैं बहुत छोटा था। मुझे ये नहीं पता कि मतलब क्या हालात थे तब के, लेकिन उस ज़माने में लोग आज़ादी के गाने बहुत गाते थे। और उसके बाद 1950 में जब मतलब अ, वर्ल्ड वॉर हुआ और मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में युद्ध हो गया। तो नॉर्थ कोरिया बहुत सारे रशियन टैंक्स को लेके हमारे ऊपर अटैक करने आ गए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि साउथ कोरिया तब बहुत मजबूत था, लेकिन मैं सच में मुझे याद है कि ऐसा कुछ नहीं था। उस समय युद्ध में मतलब सच में हमारा देश बहुत परेशानी में था। तो मैं सच में जिस व्यक्ति ने उस युद्ध को छेड़ा, मैं उससे एक बार पूछना चाहता हूँ कि तुमने क्यों मतलब उस युद्ध को छेड़ा और इतने लोगों की जान ली? जब मैं छोटा था तो मेरे स्कूल में 1/3 बच्चे सब मतलब मतलब ऑर्फन्स थे, क्योंकि उन्होंने अपने माँ-बाप को युद्ध में खो दिया था। और बहुत सी विधवाएँ उस ज़माने में होती थी क्योंकि उनके पति युद्ध में मर गए थे। तो बहुत ही लोगों का जीवन दयनीय था। और उसके बाद जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी, तो मेरे जीवन में भी बहुत सी ऐसी दुःख भरी घटनाएँ घटी। तो 14 अगस्त 1951 की बात है। मेरी माँ सच में इस दुनिया से चली गई। तो सच में मतलब मैं इतना छोटा था और मेरी माँ मतलब एक दिन सुबह उठी, बाथरूम गई और बोलने लगी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो उस ज़माने में ना तो हॉस्पिटल होते थे और हमें पता भी नहीं था कि उनको क्या बीमारी है।
और बीमार पड़ने के 3 दिन के बाद वो चल बसी। तो मैं, जो कि मतलब 8 साल का था तब, मैंने सच में अपनी माँ को दम तोड़ते हुए देखा। तो हमारा जो गाँव है, अ, वहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ी एक नहर जैसी थी। तो हमने मतलब उस नदी में मतलब उनका जैसे उनकी हड्डियों को ऐसे अस्थियों को बहा दिया। तो तो उसके बाद मतलब अचानक से हमें बताया गया कि हमें मतलब रिफ्यूजी कैंप में जाना पड़ेगा क्योंकि युद्ध बहुत गंभीर हो गया है। और 51 मतलब साल की जो बात है, उस साल मतलब लोग मतलब खेती नहीं कर सके क्योंकि मतलब रिफ्यूजी कैंप में चले गए, इसलिए जो खेती करने का राइट टाइम था वो उनका चूक गया। तो फिर तो हमारा परिवार मतलब हमारा मतलब जैसे एक सपना था उस ज़माने में कि मेरी माँ गुज़रने से पहले हम चाहते थे कि बस एक बार उसको मतलब एक चावल की खिचड़ी बना के खिला दें। लेकिन हमारे हालात तब ऐसे थे कि हमारे पूरे शहर में कहीं चावल भी नहीं बिकते थे। तो संगसांग से थोड़ी दूर एक अंगे म्योंग करके एक जगह है, वहाँ पे मेरी बुआ रहा करती थी। तो मेरी बुआ को जब पता चला कि मेरी माँ बीमार हैं, तो उन्होंने मतलब बहुत मुश्किल से 2 बोरी चावल कहीं से बंदोबस्त करके हमारे यहाँ भिजवाई। तो मतलब जब वो हमारे पास पहुँची तो हमने उसका एक खिचड़ी जैसा बनाया कि अपनी माँ को खिलाएँ। लेकिन मेरी माँ मतलब 1 चम्मच भी अपने मुँह में डाल नहीं पाई। तो वो तभी मतलब हम बना के लाए और तभी उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये दृश्य देख के मतलब मेरे बचपन में मेरे मन में इतना मतलब गहरा दुःख पहुँचा मुझे। और उसके बाद मतलब मुझे समझ में आया कि इसमें माँ के बिना ये जीवन कैसा होता है। तो माँ के बिना जो जीवन था सच में बहुत ही दुःख और अकेलेपन से भरा हुआ था। और उसके 1 महीने के बाद मेरे बड़े भाई फ़ौज में चले गए। और तो उस ज़माने में मतलब फ़ौज में जाना बहुत गर्व की बात समझा जाता था। और इसलिए जो जाता था मतलब उसके लिए जैसे बड़े-बड़े प्लैकार्ड्स बनाते थे परिवार वाले लोग और उसका जैसे फेयरवेल करते थे। तो मेरे बड़े भाई फ़ौज में चले गए और मेरे पिता भी मतलब युद्ध को सपोर्ट करने का कोई काम करते थे। तो हमारे घर में मतलब ऐसा हो गया कि माँ गुज़र गई, पिताजी और बड़े भाई घर से चले गए। तो मेरी बड़ी दीदी 15 साल की थी और छोटी दीदी 13 साल की थी और मैं 8 साल का था और छोटा भाई 4 साल का था। तो मतलब उस ज़माने में ज़्यादातर लोगों के परिवार की हालत ऐसी ही थी, लेकिन हम लोगों ने सच में बहुत ही दुःख भरे, परेशानी भरे दिन तब देखे थे। तो बहुत बार हमको भूखे रहना पड़ता था। तो कभी-कभी हम सो के उठते थे और फिर मतलब ऐसी खबर आती थी कोई जम के मर गया ठंड के मारे। और कोई-कोई लोग ऐसी खबर आती थी कि कोई भूखा मर गया। तो बहुत मतलब दयनीय हालात थे। तो एक बार जब हम रात को सो रहे थे, तो उस दिन हमने ना तो दोपहर को खाना खाया था, ना रात को खाना खाया था और ना तो अगले दिन का नाश्ता खाने के हमारे पास कुछ कुछ था। तो मतलब हमें अजीब-सी आवाज़ आई और हम एकदम से जब हमारी आँख खुली तो हमने क्या देखा कि हमारी बड़ी दीदी एक कोने में बैठ के रो रही है। तो वो मतलब हमारे सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए रात को जब हम सो गए वो तब रो रही थी। तो जब मेरी उम्र करीबन 10 साल हुई और 15 साल हुई, तो शायद मतलब मेरा विवेक कमज़ोर था, मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके जब मतलब वो गेहूँ पकने का समय आता था, तो मैं गेहूँ हम तोड़ लेते थे और मतलब पहाड़ की चोटी पे चढ़े चले जाते थे और फिर उनको भून के हम लोग उसमें से दाने निकालते थे और उसको खा लेते थे। तो मतलब बचपन में मुझे पता था कि ये सब मतलब पाप है, लेकिन मैंने दोस्तों के साथ मिलके ऐसा काम बहुत किया। तो क्या कहते हैं, दूसरों के खेत से मतलब मैंने वो भी तोड़ के खाया।
कभी आलू तोड़ के खाए, कभी किसी के आड़ू तोड़ के खा लिए। और मैं क्योंकि चर्च जाता था, इसलिए मुझे पता था ये सब कुछ पाप है। तो मेरा मन मतलब पाप में डूबा हुआ था। तो क्योंकि मैं इतनी चोरी करता था, इसलिए मुझे इस बात का एहसास था कि अगर मैं मर गया तो मैं मतलब नर्क जाऊँगा। तो मेरे जीवन का अर्थ क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो उस ज़माने में हम लोगों की सोच क्या होती थी, हम सोचते थे कि कोई बात नहीं, चल आज हम भूखे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जब हम बड़े होंगे और हमारे बच्चे होंगे, तो मतलब सच में वो उनको हमने कभी भूखा नहीं रखना है। तो वो हमारे जीवन का जैसे सपना हुआ करता था उन दिनों में। तो कैसे भी करके बस हमारे बच्चों को भूखा नहीं रखना है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई ख़ास रास्ता था या तरीका था। और फिर मतलब कुछ समय के बाद मेरे पिताजी और मेरे भाई फ़ौज से वापस आए, तो हमारे पारिवारिक हालत थोड़ी सुधर गई। लेकिन फिर भी जो मैं चोरी करता था वो पाप, दूसरों के खेत से सेब चुरा के खाना, आलू चुरा के खाना, तो मतलब जो बाग हैं, उसमें मतलब काँटों से लाइक एक बाउंड्री बनाते हैं। तो हमारे पास एक छोटा-सा चाकू होता था और हम छोटी-छोटी लाइक उसकी एक डालियाँ काट देते थे और बीच में अंदर जाने का रास्ता बना लेते थे। और फिर एक दिन हम सेब तोड़ रहे थे और हम पकड़े गए। तो मतलब बिल्कुल लाइक हम पकड़ने वाले थे, ऐसा भी बहुत बार हुआ है। तो जब हम चर्च जाते थे, तो हमें बताया जाता था कि अगर तुम्हारे अंदर पाप होगा तो तुम नर्क जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मन में पाप का बहुत भारी बोझ है। तो मेरे दोस्त लोग रोज़ रात को इकट्ठा होते थे और गलत काम करते थे और मैं हमेशा सोचता था कि आज मैं उन दोस्तों के साथ नहीं मिलूँगा, उनके साथ उठना-बैठना बंद कर दूँगा। लेकिन मैं रोज़ वहाँ पहुँच जाता था। रोज़ शाम को उनके वहाँ पहुँच जाता था और रोज़ हम मतलब फिर से किसी के बाग में जाके कुछ चोरी करके खा रहे होते। तो मेरे मन में इस प्रकार बहुत ज़्यादा पाप था। तो आज मैंने लूका 15 से वचन पढ़ा। तो सच में बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, तो चाहे हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल को जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा मन बाइबल से बहुत दूर होता है। तो आज बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है? तो मेरे को अपने बारे में ये पता था कि मैंने बहुत पाप किया है और मैंने बहुत चोरी की है। मैंने झूठ बोला है, तो मैं अगर मर जाऊँगा तो मैं नर्क जाऊँगा। तो मैं सच में उस मन की वज़ह से बहुत दबाव में था। इसीलिए मैं सच में जानना चाहता था कि इन पापों से छुटकारा पाने का तरीका क्या है? तो मैंने बाइबल को बार-बार, बार-बार पढ़ा। तो अगर हम बाइबल में उड़ाऊ पुत्र की कहानी को पढ़ते हैं, तो दूसरा बेटा सच में अपने पिता की संपत्ति लेकर दूर देश चला गया और फिर जब उसका सारा पैसा खत्म हो हो गया, तो वो मतलब किसी के यहाँ सूअर चराने चला गया, लेकिन उसको वो खाना भी नहीं मिलता था जो सूअर खाते थे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुःख और पीड़ा में गिर गया। तो तब हम देखते हैं कि वो कैसे अपने पिता के पास लौट के जाता है। लेकिन दोस्तों, ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का मन है। तो दूसरा बेटा जब अपने पिता के घर वापस आया, तो कैसे किस हालत में वो वापस गया? वो बहुत भूखा था, मतलब वो फलियाँ खाना चाहता था, सूअर खा रहे थे। लेकिन वो भी नहीं मिली, तो उसे लगा कि
ठीक है, मैं भूखा मर जाऊंगा तो अपने पिता के घर ही लौट जाता हूँ। इसलिए वो वापस लौट आया। तो बाइबल हमें क्या बता रही है? तो ये दूसरा बेटा जब अपने पिता के घर वापस आया, उसको लगता था कि मैं क्या अपना क्या मुंह लेके जाऊं पिता के पास। चलो ठीक है, मैं अपने पिता को जाके बोल दूंगा कि पिताजी मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं बस एक मजदूर हूँ, मुझे अपने एक मजदूर के रूप में रख लीजिए और बस मुझे खाना दे दीजिए। वो ये बात बोलना चाहता था। लेकिन पिताजी कौन है, पिता का मन क्या है? तो वो अपने बेटे को गले से लगाता है, उसको चूमता है, उसको वो कितना उसको वापस प्राप्त करके खुश है। तो दूसरा बेटा अपने पिता को बोलता है कि हे पिता, मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध पाप किया, मैं इस लायक नहीं रहा कि तुझे अपने आप को अपना तेरा पुत्र कहूं। तो इतनी ही बात बोलता है और पिताजी बोलते हैं कि सबसे अच्छे वस्त्र लेके आओ, इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ, इसके पाँव में जूतियां पहनाओ, पला हुआ बछड़ा काटो, आओ हम सच में खुशी मनाएं क्योंकि मेरा बेटा एक हो गया था, अब मिल गया है। तो अब हमें खुशी मनानी है। तो अगर आप बाइबल को पढ़ के देखते हैं तो मैं दूसरा बेटा हूं, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। जिस प्रकार ये दूसरा बेटा अपने पिता का सब कुछ उड़ा के पाप करके लौट के आया, तो बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि जब वो दूसरा बेटा अपने पिता के पास लौट के आता है, तो उसका सारा पाप खत्म हो जाता है और पिता का सबसे जो उत्तम प्रेम है वो उसको प्राप्त होता है। वस्त्र पहनाओ नहीं, सबसे अच्छे वस्त्र पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ, इसके पाँव में जूतियां पहनाओ और इसके नहाने का पानी गर्म करो, पला हुआ बच्चा काटो, हम खाएंगे और आनंद मनाएंगे। तो मैं जैसे परमेश्वर के सामने गया हूं, तो दूसरा बेटा, तो मैंने रियलाइज किया कि मैंने क्यों कभी भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं पाया जो कि दूसरे बेटे को प्राप्त हुआ। 19 साल की उम्र तक मैंने कभी भी पिता का, परमेश्वर का वो रूप नहीं देखा। तो ये बेटे ने सब कुछ गवा दिया, सब कुछ खत्म करने के बाद, सब कुछ खराब करने के बाद ये घर वापस आया। तो उसको लग रहा था कि पिताजी डांटेंगे, तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ये बोल दूंगा कि मैं आपका मजदूर हूं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। पिता, मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध पाप किया और मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक ही नहीं हूँ, तो मुझे अपने एक मजदूर के रूप में रख ले। तो वो ऐसा मन पक्का करके अपने पिता के पास लौट के आया था। लेकिन पिताजी क्या बोलते हैं? सबसे अच्छे वस्त्र निकाल के लाओ, इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ, इसके पाँव में जूतियां पहनाओ, पला हुआ बच्चा काटो, हम सच में खुशी मनाएं क्योंकि मेरा पुत्र खो गया था, अब मिल गया है। तो अब हम आनंद मनाएंगे। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो दूसरा बेटा जब उसने पिता को छोड़ दिया, तो वो मतलब ऐसी हालत में पहुंच गया कि मतलब सुअरों के बाड़े में रहा और सुअरों का खाना भी उसको नहीं मिला। लेकिन जिस पल वो पिता के पास लौट के आया और जिस पल उसने पिता के चेहरे को देखा, उसकी भूख खत्म हो गई, उसके दुख खत्म हो गए, उसकी मुश्किलें खत्म हो गई। तो अब उसका डर खत्म हो गया, उसके भिखारी के कपड़े उससे दूर हो गए, वो एक अमीर घर का बेटा बन गया। तो मान लो, अगर मैं उस परमेश्वर पे विश्वास करता हूं जिस परमेश्वर के बारे में ये बाइबल बताती है, तो अगर मैं उस उड़ाऊ पुत्र की तरह हूं जो कि अपने पिता के पास लौट के आया, सब कुछ गंवाने के बाद, सब कुछ खो देने के बाद भिखारी की हालत में, तो भिखारी से भी बदतर हालत में था। तो बाइबल हमें क्या बताती है?
कि जरूर उसने सब कुछ वेस्ट किया, सब कुछ उसने बर्बाद किया, सब कुछ उसने खराब किया, लेकिन पिता उसको उस बेटे से ज्यादा प्यार करता है जो उसके घर में है। तो बड़ा वाला बोलता है कि मैंने तो सारी जिंदगी आपकी सेवा की, आपने मुझे तो एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, और ये जिसने आपकी सारी संपत्ति उड़ा दी उसके लिए आपने पला हुआ वर्षा कटवा दिया। सही है। तो पिता उसको इतना प्यार करता है कि उसका बड़ा भाई उसे जेलसी करने लगता है। तो आप लोग, हमने पाप किया है, तो मैं मानता हूं कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने पाप नहीं किया होगा। आप में से कोई ऐसा है जो पाप नहीं करता? तो 3 4 2 1 कितने हैं आप? कोई भी नहीं है ऐसा। तो अगर आप पाप ना करते होते तो आप यहाँ पे आते ही क्यों? तो बाइबल में जो परमेश्वर का मन है, तो चाहे हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिता के सामने बहुत पाप किया है, लेकिन जब हम उसके पास लौट के जाते हैं तो वो दोबारा उसको लाइक अपने बेटे के ओहदे पर स्थापित कर देता है। उसको सबसे अच्छे वस्त्र पहनाता है, उसको सोने की अंगूठी पहनाता है, उसको जूतियां पहनाता है, और वह पला हुआ बछड़ा कटवाता है, और सब लोग खुशी मनाते हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, आज कोरिया में कितने सारे यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो वो 10 साल चर्च जाते हैं फिर भी वो पापी हैं, 20 साल वो चर्च जाते हैं फिर भी वो पापी हैं, 30 साल से वो चर्च जा रहे हैं फिर भी वो पापी हैं, मरने के टाइम पे भी वो पापी हैं। तो पापी की दशा में मर के वो लोग नर्क जा रहे हैं। तो जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, और लूका 15 में जो पिता है, क्या वो एक ही परमेश्वर है? तो आप लोग ऊंची आवाज में जवाब दीजिए, क्या आप उसी परमेश्वर में विश्वास करते हैं? तो यहाँ पे ये जो पिता है, अगर आप मानते हैं ना कि ये परमेश्वर को दर्शा रहा है, तो अगर हम लोग परमेश्वर के सामने आए हैं, तो परमेश्वर, मैं गंदा पापी हूं, तो क्या पिता आपको ऐसी हालत में छोड़ देगा? तो वो आपको ऐसी हालत में नहीं छोड़ेगा। तो क्या वो आपको भूखी हालत में ऐसे ही छोड़ देगा? ऐसा नहीं है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। सबसे अच्छे वस्त्र इसको लाके पहनाओ, इसकी आंखों में अंगूठी पहनाओ, इसको जूतियां पहनाओ, तो पले हुए बछड़े को इसके लिए लाके काट दो। तो इस हद तक पिता उसको इतना अनुग्रह देता है कि भाई जेलसी करने लग जाता है। तो पिताजी, पिताजी ये क्या मतलब बनता है? ऐसा आप कैसे कर सकते हो? ऐसा आप कैसे कर सकते हो? आपने मुझे क्या दिया है? उसको आपने सब कुछ दे दिया। तो पिता ने इतना किया या नहीं किया? तो आप पाप किए हुए मनुष्य हैं। तो क्या आपने इसलिए पाप किया क्योंकि आप करना चाहते थे? आपने इसलिए पाप किया क्योंकि आप आपसे हार गए। सही या नहीं? तो युद्ध हो रहा है, तो हमें अगर दुश्मन बंदी बना देगा तो हमें बंदी बनना पड़ेगा। तो अगर हम बंदी बन के नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। तो चाहे वो ऐसी हालत में था, लेकिन पिता के पास लौट आने के बाद वो दोबारा अपने पिता का बेटा बन गया। तो दूसरा बेटा क्या बोलता है? हे पिता, मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध पाप किया है, तो अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, तो मुझे अपने एक दास के रूप में रख लो। तो चल्लादो में जंजू नाम की जगह है, वहां पे एक बिबिम्बाप करके एक डिश बहुत फेमस है। तो देगू में कोई एक सूप और राइस की डिश बहुत फेमस है। तो झंझू में मतलब वो चावल में बहुत सारी चीजों को मिक्स करके खाते हैं। तो क्यों झंझू की वो मिक्स राइस इतना फेमस है? तो जब तक आप झंझू नहीं जाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप झंझू जाएंगे, तो वहां पे मतलब रोड इतने ब्रॉड हैं, और मतलब खेत बहुत बड़े बड़े हैं।
तो वहां पे तो मतलब तो उनके पास मतलब इतनी सब्जियां होती है, सब कुछ मिक्स करके मतलब उसको ऐसे ही खा लेते हैं। तो इसीलिए वहां का मिक्स्ड राइस लाइक बहुत फेमस है। और दूसरी जगह है, वहां पे मतलब सूप एंड राइस बहुत फेमस है, क्योंकि वहां पे माउंटेन्स बहुत हैं। तो इनको मतलब दूसरों को थोड़ी बहुत सब्जियां होती है, इसलिए अलग अलग सबको देनी पड़ती है, इसलिए वहां पे सूप एंड राइस फेमस है। तो जरूरी बात क्या है, तो लूका 15 में जो उड़ाऊ पुत्र का पिता था, या फिर आप जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो पिता परमेश्वर एक ही है या अलग अलग हैं? तो जवाब दीजिए। तो किसने आपको बोल दिया कि वो एक ही हैं? तो उड़ाऊ पुत्र जब वापस आया, पिता ने उसको कितना प्यार किया, लेकिन आपको परमेश्वर ने क्या किया, आपको कैसे प्यार किया है? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। हम एक सच्चाई को नहीं जानते हैं। तो मैं चर्च जाया करता था, मैं माफी चाहता हूं, मैं बचपन से चर्च जाता था। जब से मैं स्कूल जाना शुरू हुआ तब से मैं चर्च जाता था। तो हमारे चर्च के पास्टर हमेशा बोलते थे कि आप अपने पापों की माफी मांगो, अपने पापों का अंगीकार करो, पश्चाताप करो। लेकिन जब हम लूका 15 में देखते हैं, तो पिता नहीं अपने बेटे को नहीं बोलता तू पश्चाताप कर, तू अंगीकार कर, तू अभी अपनी गलती मान। तो पिता क्या बोलता है? बेटा बोलता है कि हे पिता, मैंने तेरे और सच में स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं रहा। तो एक सेंटेंस बोलता है वो। तो तो चाहे वो ऐसा बोलता है, मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, तो मुझे अपना एक मजदूर बना लो। पिता क्या बोलते हैं? सबसे अच्छे वस्त्र लाओ और इसे पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ, तो इसके पाँव में जूतियां पहनाओ। तो जो उनका सिंसियर बेटा, जो बड़ा बेटा है, जो उनके साथ रहता है, उससे ज्यादा पिताजी इस दूसरे बेटे को अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं, उससे ज्यादा इसको प्यार कर रहे हैं। तो बड़े बेटे ने जेलसी की या नहीं की? पिताजी, मैंने इतने साल मतलब आपकी कभी आज्ञा नहीं तोड़ी, और मैं कब से आपकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे तो आपने कुछ नहीं दिया, और मतलब मुझे आपने कुछ नहीं दिया, और इसने जो सब कुछ मतलब गवा दिया, इसके लिए आप पलाव पशु कटवा रहे हो? ये तो मतलब अनफेयर है, ये कैसे आपने कर दिया, ऐसे आप कैसे कर सकते हैं? तो वो बड़ा बेटा ऐसा बोलता है। तो बड़े बेटे से ज्यादा पिता ने छोटे बेटे से प्यार किया। तो जिसने जुआ खेला, वेश्याओं में उड़ा दिया, कुकर्म में सब कुछ गवा दिया, लेकिन हम लोग क्यों परमेश्वर से ऐसा ट्रीटमेंट नहीं प्राप्त करते हैं? तो मैंने बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ा। तो क्योंकि मैं अपने पाप की वजह से बहुत दबाव में था, तो हमारे चर्च के पास्टर बोलने बोलने लगे कि तुम पश्चाताप करो तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। तो मैंने रोज पश्चाताप किया, रोज मतलब अपने पापों की क्षमा मांगी, लेकिन फिर भी मेरा पाप और मेरे मन में गंभीर होता गया। इसलिए तो संडे चाहे हम मतलब पास sermon सुन सकते हैं, मैंने सोचा कि मैं भी बाइबल को पढ़ता हूँ। तो मैंने उत्पत्ति से लेके मतलब निर्गमन और लय व्यवस्था और गिनती की किताब, एक एक करके हर एक किताब को पढ़ना शुरू किया। तो पुराना और नया नियम मिलाकर बाइबल 1800 पेजेस की है। तो एक पेज को पढ़ने में करीबन 2 मिनट लगते हैं, और तो मतलब लगा लो कि 1800 पेज को कितना टाइम लगेगा। तो 3000 मतलब 600 मिनट्स में आप पूरे बाइबल को पढ़ सकते हैं। तो जब मैं बाइबल को पढ़ता, तो कभी कभी ऐसा हुआ था कि मैंने एक दिन में 10 घंटे बाइबल पढ़ी, और मतलब एक हफ्ते में पूरी बाइबल खत्म कर दी। तो अगर आप एक
एक दिन में 10 घंटे बाइबल पढ़ेंगे तो आप 6 दिन के अंदर पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं। तो 1 बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, 4 बार पढ़ी, तो पास्टर का सरमन मतलब वो लोग बोलते कि मन फिराओ, मन फिराओ, लेकिन ये चीजें देख के सच में मेरे मन में ये समस्या सुलझ नहीं सकी। तो बाइबल से मतलब रास्ता निकालने के लिए मैंने इसको बार बार पढ़ा। लेकिन बहुत हैरानी की बात क्या थी, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था की किताब को मैंने पढ़ा, लय व्यवस्था 4 के 1 में तो बहुत ही एक हैरान कर देने वाला वचन मुझे दिखाई दिया। तो वहां पे पाप से छुटकारा पाने के पाप बलि के विषय में लिखा हुआ है। तो निर्गमन 4 के 1 में जब कोई याजक पाप करता है तो क्या प्रोसेस है उस बारे में लिखा हुआ है, और उसके बाद जब कोई मुखिया पाप करता है उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर जब पूरी मंडली पाप करती है तो क्या करता है फिर लिखा हुआ है। और फिर चौथा मतलब जो एक साधारण व्यक्ति पाप करता है तो कैसे होता है वो लिखा हुआ है। तो ना मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने साधारण व्यक्ति अपने पाप की क्षमा के लिए क्या करता है उसको मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। तो लय व्यवस्था 4 के 27 में लिखा है, यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो मैंने इज़राइल में जाके जब वचन प्रचार किया तो लोग बोलने लगे कि पास्टर आपने क्या पुराना और नया नियम पूरा मतलब रटा हुआ है। लेकिन सच में मैंने इतना बाइबल को पढ़ा है। और 28 में लिखा है, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। तो पाप की मजदूरी क्योंकि मृत्यु है, तो परमेश्वर ने हमें एक निर्दोष बकरी को लाने के लिए बोला है, तो बलि को चढ़ाना है। तो 29 में एक बहुत ही अद्भुत वचन लिखा हुआ है, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। तो मैंने कहा कि पाप बलि पशु के सिर पर रखे, इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब कैसे, मतलब जो पाप बलि पशु है उसके सिर पे हाथ क्यों रखा जा रहा है? मेरे मन में ये सवाल उत्पन्न हुआ। तो एक निर्दोष बकरा, मतलब हम सर पे हाथ कब रखते हैं? जब किसी को अनॉइंट करते हैं तो सर पे हाथ रखते हैं, जैसे कोई पास्टर अनॉइंट हो रहा है, कोई एल्डर अनॉइंट हो रहा है तो तब हाथ रखते हैं। लेकिन अरे बकरे के सर पे क्यों हाथ रखा जा रहा है? मैंने सोच के देखा। लेकिन बहुत हैरानी की बात क्या थी, मैंने बार बार बाइबल को पढ़ा, बाइबल में जवाब ढूंढने की कोशिश की। तो बाइबल एक्चुअली हमें क्या बताती है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको मतलब परमेश्वर ने आदमी और औरत बनाया, लाइक एक जोड़ा बनाया, राइट? तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो सिर्फ आदमी होगा तो भी नहीं चलेगा, तो आदमी अकेला भी मर जाएगा, औरत भी मतलब अकेली कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब आदमी और औरत का एक जोड़ा है, तो एक वचन है जो हमें क्या बताता है, यशाया 34 के 16 में लिखा है कि तुम यहोवा की पुस्तक में ढूंढो, इसमें से बिना जोड़े ना रहेगा। तो हर एक जानवर का भी जैसे लाइक मेल फीमेल जोड़ा होता है, परमेश्वर को जोड़ा बनाना पसंद है। परमेश्वर कहता है कि यहोवा की पुस्तक ढूंढकर पढ़ो, इनमें से हर एक बात बिना पूरे हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। मतलब हर एक वचन का कोई ना कोई जोड़ा है। तो ये अकेले मैंने मतलब रियलाइज किया है बाइबल को पढ़ के, इस वचन को। तो अगर बाइबल में हर वचन का जोड़ा है, तो फिर इस पाप बलि पशु के सर पे हाथ क्यों रखा जा रहा है? इस बात का जोड़ा अगर मैं बाइबल में ढूंढूंगा तो मुझे जवाब मिल जाएगा। तो लय व्यवस्था 16 अध्याय में इस बात का जवाब मुझे मिला। तो लय व्यवस्था 4 और लय व्यवस्था 16 में कुछ ही चैप्टर्स का डिफरेंस है,
लेकिन ये जवाब मुझे 2 साल के बाद मिला। तो लय व्यवस्था 16 का 21 यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाला वचन लिखा हुआ है। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बकरे के सिर पर धरकर इसको किसी मनुष्य के हाथ भेज के छुड़वा दे। तो पाप को बकरे के सिर पर धरकर लिखा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि ये प्रोसेस क्या है। मैंने पाप किया, लेकिन जब उस बकरे या मेमने के सर पे हाथ रखा जाता है तो वो निर्दोष है, उसके ऊपर कोई पाप नहीं है। तो मेरे पाप के लिए अगर उस पशु को बलि चढ़ाया जाना है तो मेरा पाप उस पशु पे पहले डालना पड़ेगा। तो वो पाप को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो हाथ रखने के द्वारा है। जब आप हाथ रखेंगे तो पाप उस जानवर के सर पे चला जाएगा। तो लय व्यवस्था 4 के 29 में क्या लिखा है? तो वहां पे सिर्फ ये लिखा है कि आप मतलब बकरे के सर पे हाथ रखो, लेकिन क्यों हाथ रखो उसका जवाब 16 के 21 में लिखा है। तो हम साथ साथ पढ़ेंगे। हारून मतलब उनके पापों को बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। तो यहाँ बकरे के सिर पर धरकर लिखा हुआ है। आमीन। अब आप समझ गए। तो हमारा पाप कैसे खत्म होता है? तो यहां तक मैं समझ गया, लेकिन इसके बाद सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या है? तो इस बाइबल का अगर आप एक एक जोड़ा जोड़ते जाएंगे तो बाइबल इतनी मजेदार है। तो हमारा पाप बकरे के ऊपर ट्रांसफर किया जाता था। किस प्रकार से किया जाता था? जो पापी है जब वो उस पाप बलि पशु के सर पे हाथ रखेगा तो हमारा पाप उसके सर पे चला जाएगा। आमीन। तो कितनी मतलब ये धन्यवादी बात है कि उस बकरे के द्वारा उनका पाप क्षमा हो जाता। लेकिन यही अद्भुत बात मत्ती 3 में लिखी हुई है। तो ये बाइबल मतलब इतनी अद्भुत किताब है। तो मैंने जैसे आपको बताया हर वचन का एक जोड़ा है। तो परमेश्वर ने बताया कि हर एक वचन का जोड़ा है। तो परमेश्वर ने हर जानवर का जैसे जोड़ा बनाया है, आदमी को भी आदमी औरत बनाया है, उसी प्रकार बाइबल में हर वचन का जोड़ा है। तो अगर आप एक ही वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसका जोड़ा ढूंढेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे आज हमने क्या समझा कि सर पे हाथ रखने से पाप उस जानवर पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस वचन को याद करते हुए मुझे एक बात याद आई। वो मत्ती 3 अध्याय है। तो ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। तो आप बस चुपचाप मतलब बैठ के सुनिए। तो आप अगर अगर आप ये वो सोच रहे होंगे कि अब हम रात को खाना कब खाएंगे या ऐसे कब होगा वो कब होगा, तो आप मतलब लिंक तोड़ देंगे। तो अगर आप इस बाइबल में एक एक वचन का जोड़ा समझना चाहते हैं तो मत्ती 3 का 13 मैं आपको पढ़ूंगा। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया। तो उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया। तो जब बपतिस्मा देंगे तो यूहन्ना को यीशु के सर पे हाथ रखना पड़ेगा, राइट? परंतु यूहन्ना यह करके उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया,
अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि हमें सब धार्मिकता को पूरा करना है। सब धार्मिकता को पूरा करना है मतलब हमें सब पापी को धर्मी बनाना है। तो पुराने नियम में एक पापी को पाप से छुड़ाने के लिए बकरे और बछड़े की बलि चढ़ाई जाती थी। असलियत में वो बलियां यीशु मसीह की परछाई थी। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। क्यों? क्योंकि वह हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए इस दुनिया में आया। वो परमेश्वर का भेजा हुआ मेमना है। तो यीशु मसीह के सर पे हाथ रख के सारा पाप यीशु मसीह के ऊपर लादना जरूरी था। आमीन। तो वो चीज यहाँ पे हुई है। तो यीशु को मिलने से पहले यूहन्ना बोलता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और लोग उसके पास आके बपतिस्मा लेते थे। लेकिन एक दिन यीशु मसीह से बपतिस्मा लेने आ गया। तो वो पूछने लगा कि आप मुझसे क्यों बपतिस्मा ले रहे हो? मुझे आपको बपतिस्मा देना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह उसको कारण बताते हैं। क्या कारण बताते हैं? अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब धार्मिकता को तब पूरा किया जा सकता है जब सब पाप की क्षमा हो जाएगी। सही है? तो तो सच में मैंने बाइबल से एक एक करके इस मतलब सवाल को सुलझाया। बाइबल में एक एक वचन का जोड़ा जैसे जुड़ता चला गया। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए ऐसा ही करना उचित है। तब यूहन्ना ने यीशु मसीह की बात मान ली और यीशु मसीह के सर पे हाथ रखा और उसे बपतिस्मा दिया। तो असलियत में वो बपतिस्मा पाप को ट्रांसफर करने का प्रोसेस है। आमीन। तो यूहन्ना की किताब में यूहन्ना 1 में क्या लिखा है? यूहन्ना 1:29 में, दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को आते हुए देखा और बोला, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो हम सब साथ साथ यूहन्ना 1:29 पढ़ेंगे। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को आते हुए देखा और बोला, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आमीन। तो दोस्तों, हमारा पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया। क्या यीशु मसीह ने उसे उठा लिया या नहीं उठा लिया? जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, उसके अगले दिन, इसलिए बाइबल में लिखा है दूसरे दिन उसने यीशु को आते हुए देखा और बोला, वो देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। तो और जरूरी बात क्या है? वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो इंग्लिश, अगर इंग्लिश में नहीं, कोरियन में नहीं, अगर हम बाइबल के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो वचन क्या बताता है? वो बोलता है, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो मेरा पाप उठा ले जाता है। वो देखो परमेश्वर का मेमना जो पाकुक्सु का पाप उठा ले जाता है। सही है? वो देखो परमेश्वर का मेमना जो इमंचल का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के सर पे जब हाथ रखा गया तो उसने जगत का पाप उठा लिया। तो क्योंकि यीशु मसीह ने जगत का पाप उठा लिया, इसीलिए यीशु मसीह जब क्रूस में मरा तो पाकुक्सु का पाप क्रूस पे खत्म हो गया। तो फिर पाकुक्सु पापी हुए या नहीं हुए? क्या मैं पापी हूं? मैं पापी नहीं हूं। तो मैंने चाहे बहुत पाप किया है, हाँ, मैंने दूसरों के खेत से गेहूं तोड़ के खाई है, आलू तोड़ के खाए हैं, तो मतलब एक्सेट्रा 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 बहुत सारे मेरे पाप हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन तो पाकुक्सु के पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना, तो यीशु मसीह
ने उस पाप की कीमत क्रूस के ऊपर पूरी तरीके से चुका दी। आमीन, आमीन। तो क्या तो भी आप लोग पापी हैं? तो क्या आप पापी हैं? तो अगर आप लोग अपने आप को पापी जाएंगे तो यीशु मसीह कितना दुखी होंगे, सही है? यीशु मसीह कितना दुखी होंगे। मैं तेरे पापों के लिए क्रूस पे मर गया, मेरे हाथ पे इन कीलों के निशानों को देख, मेरे बगल में भाले का निशान देख, तेरे पापों के लिए मैंने अपने पूरे लहू का की कीमत चुका दी, तो भी तो पापी है। तो अपने आप को पापी कहना नम्र होना नहीं है, अपने आप को पापी कहना यीशु मसीह के दिल को कितनी गहरी चोट पहुंचाना है। तो आज से आप लोग अपने आप को पापी मत बोलिए। तो आज से आप बोलिए कि मेरे पापों की कीमत यीशु मसीह ने चुका दी, मैं पापी नहीं, मैं धर्मी हूँ। यीशु मसीह कितना खुश होंगे, यीशु मसीह बोलेंगे मैं कब से तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आमीन। तो आप पापी हैं? आप पापी नहीं हैं। क्या आप लोगों ने कोई पाप नहीं किया है? तो आपने बहुत पाप किए हैं, तो फिर आप तो पापी होने चाहिए। लेकिन यीशु ने आपकी जगह उन पापों की कीमत चुका दी। आमीन। तो पास पाक से यही सिखाते हैं, पूरी दुनिया में मैं यही बता रहा हूँ। मैंने इज़राइल में जाकर यही प्रचार किया। लेकिन लोग जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे उनके पापों के लिए मर गया, फिर भी वो अपने आप को पापी बोलते हैं। जब वो गाना गाते हैं तो गाना गाते हैं, खुशी का दिन जब यीशु ने मेरे पाप धोए। ऐसा गीत गाने के बाद जब प्रार्थना करते तो बोलते हैं, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दे। आप लोगों ने भी कभी ऐसा किया होगा? वो गलत विश्वास है। खुशी का दिन जब यीशु ने मेरे पाप धोए। परमेश्वर हमें देख के हमें धर्मी कहता है। तो परमेश्वर कहता है कि उसने हमारे पाप यीशु के लहू के द्वारा धो दिए हैं। इस सच्चाई पे विश्वास करना, यीशु मसीह पे विश्वास करना है। तो आज बहुत सारे चर्चेस गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो यीशु मसीह में विश्वास करने के बावजूद भी वो बोलते हैं कि नहीं तुम पापी हो, अपने पापों की माफी मांगो। तो पाप हमारे माफी से नहीं क्षमा होते हैं, हमारे पाप क्रूस पे बहाए गए लहू से क्षमा होते हैं। जब यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना लहू बहाया, तब हमारे सारे पाप क्षमा हो गए। तो अब हमें इस बात पे विश्वास करना है। आप इस बात पे विश्वास कीजिए। तो बाइबल में थोड़ा-सा और वचन हम ढूँढ के पढ़ेंगे। रोमियो 3 अध्याय देखिए। रोमियो 3 का 23। रोमियो 3 का 23 क्या आपने खोला? इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो यहाँ तक ये लोग पापी हैं। 24 परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। तो अब हम पापी नहीं हैं। यीशु मसीह ने जब क्रूस पे अपनी जान दे दी, तब बाइबल हमें बताती है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो वचन कहता है कि हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं अनंत काल के लिए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 का 10। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। सही है? लेकिन 10 वचन खत्म नहीं होता। 11 वचन में क्या लिखा है? 11 में लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम
प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए। क्या लिखा हुआ है? धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। धर्मी ठहरोगे लिखा है या धर्मी ठहरे लिखा है? तो फिर क्या आप धोए गए? क्या आप पवित्र किए गए? क्या आप धर्मी ठहरे? तो फिर भी क्या अपने आप को पापी कहेंगे? तो आप पापी नहीं है, नहीं है। तो आज बहुत सारे पास्टर्स बाइबल को पढ़ते नहीं है, तो बाकी किताबें पढ़ते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं। इसलिए चाहे ऐसी सच्चाई बाइबल में लिखी हुई है लेकिन वो यही सिखाते हैं कि नहीं तुम लोग पापी हो, तो वो खुद को भी पापी कहते हैं और फिर दूसरों को भी पापी बताते हैं। लेकिन अगर आप क्लियरली बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में लिखा है कि तुम धोए गए हो, सही या नहीं? तो ऐसी बात बाइबल में कितनी जगह लिखी हुई है। तो कितने धन्यवादी वचन हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। रोमियो 4 का 25 वचन देखेंगे। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो परमेश्वर ने हमें साफ बताया है कि हम धर्मी हैं, सही है? तो आपने जो पाप किया, यीशु मसीह ने क्रूस पर उस पाप की कीमत चुका दी। आपका पाप यीशु मसीह ने क्रूस पे खत्म कर दिया, इसलिए अनंत काल के लिए आपको धर्मी ठहरा दिया गया है। तो फिर लोग बोलते हैं कि नहीं पासा हम तो पाप करते हैं इसलिए हम पापी हैं। जो आप पाप करते हैं वो भी यीशु मसीह ने क्रूस पे खत्म कर दिया। कल जो आप पाप करेंगे वो भी यीशु मसीह ने क्रूस पे खत्म कर दिया, सही है? आपका पाप धुल चुका है। इफिसियों 2 अध्याय एक बार हम देखेंगे। तो आप बाइबल में कितनी जगह इस वचन को पढ़ सकते हैं। इफिसियों 2 का 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो परमेश्वर ने बिना किसी कीमत के हमारे पापों को धोया है, तो हमें केवल उस बात पे विश्वास करना है। हाँ, अगर परमेश्वर कहता है कि मेरे पाप धुल गए तो धुल गए। हमें इस प्रकार से विश्वास करना है, समझ गए? तो जो पापों की सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो यीशु मसीह ने उठा ली। तो इब्रानियों किताब को हम एक बार फिर से देखेंगे। इब्रानियों 10 अध्याय, इब्रानियों 10 का 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 11। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। तो पुराने नियम में जो भेड़ और बकरों की बलि चढ़ाई जाती थी वो यीशु मसीह की परछाई है, उनके द्वारा पाप क्षमा नहीं हो सकते। लेकिन 12 में क्या लिखा है? परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह की जो क्रूस में मृत्यु है वो अनंत काल का बलिदान है। यीशु मसीह ने अपने लहू को इस पृथ्वी पे बने हुए मंदिर में नहीं बहाकर स्वर्ग के तंबू में बहाया। तो स्वर्ग में सब कुछ अनंत काल के लिए है। तो ये दुनिया चाहे समय से बंधी हुई दुनिया है, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पाप की क्षमा जो है वो अनंत काल की दुनिया में हासिल की है। इब्रानियों 10 का 12। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा।
और उसी समय से इसी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने। तो यीशु के बैरी कौन है? जो सच में क्रूस पे उसकी मृत्यु के बावजूद अपने आप को पापी कहते हैं, वो यीशु मसीह के बैरी हैं। 14 हम सब साथ-साथ पढ़ेंगे, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो परमेश्वर आपको देख के ऐसा बोलता है। यीशु मसीह कहता है कि तुम पवित्र हो, तुम्हें मैंने सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, तुम्हें मैंने साफ कर दिया है। 15 और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 17 हम साथ साथ पढ़ेंगे। फिर वह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। 18 साथ साथ पढ़ेंगे। और जब उनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। तो यीशु मसीह हमें क्या कहता है कि क्रूस पे यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारे सब पाप धुल गए, खत्म हो गए। तो आप में से बहुत हैं जो अपने आप को पापी कहते होंगे, तो आप जान लीजिए कि वो गलत है। तो यीशु मसीह का वचन कहता है कि आपका पाप हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। तो आप इस सच्चाई पे विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए। तो परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे जैसे पापी के लिए सच में आपने अपनी जान दी और मुझे पवित्र कर दिया। अपने आप को पापी मत बोलो। परमेश्वर ने अपने क्रूस के द्वारा आपको पवित्र कर दिया, आपको साफ कर दिया। तो कोरिया में कुछ पास्टर्स हैं, वो बोलते हैं कि पास पाक मतलब गलत बोलते हैं। तो वो क्योंकि वो खुद सच्चाई को नहीं जानते इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। तो मैं ना केवल कोरिया में, लेकिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में और पूरी दुनिया में मैं क्रिश्चियन लीडर फेलोशिप के द्वारा इस वचन का प्रचार कर रहा हूँ। तो बहुत लोग हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं और इस वचन पे विश्वास कर रहे हैं। लाखों लोग ऐसे हैं। तो इस बार जब मैं इज़राइल गया तो मैंने रबी को भी ये सुसमाचार किया और सचमुच में हम एक मन हो सके। आप समझ रहे हैं? तो मैं बहुत इस बात के लिए धन्यवादी हूँ। आप थ्योरी में जानते होंगे कि हाँ, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पे मर गया। लेकिन अगर आप अभी तक पापी हैं तो फिर उसका आपको क्या फ़ायदा हुआ? तो बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह की मृत्यु ने आपको पवित्र कर दिया, आपको सिद्ध कर दिया है। आप घर जाके बाइबल को ध्यान से पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने साफ आपके पाप क्रूस पे धो दिए हैं, तो फिर आप पापी नहीं हैं। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप पवित्र किए गए हैं और आप शुद्ध किए गए हैं, आप साफ किए गए हैं। तो जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मैं कितना धन्यवादी हूँ। तो 1962 में 7 अक्टूबर को बाइबल को पढ़ते-पढ़ते मैं तब तक मतलब अपने आप को पापी समझता था क्योंकि मैं बहुत चोरी करता था, बहुत गलत काम करता था। लेकिन उस दिन मेरे मन में विश्वास आया कि मेरे अंदर पाप नहीं है। तो मैंने अपनी गवाही अपने चर्च के यूथ मेंबर्स को जब बाँटी तो वो लोग मतलब मुझे सच में अपने आप से अलग करने लग गए और मुझे अजीब आँखों से देखने लग गए। तो तब से उसके बाद मैं मिशनरी लोग एक मिशनरी स्कूल चलाते थे, मैं वहाँ चला गया और वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। और फिर अपोकदोंग नाम की एक जगह पे मैंने सेवकाई करनी शुरू की और फिर मैं फ़ौज चला गया। 1968 में फ़ौज से वापस आया और फिर मैंने सुसमाचार का काम शुरू किया और आज इसमें मैं पूरी दुनिया में इसी सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ। कुछ समय पहले मैं ब्राज़ील के प्रेज़िडेंट से मिला और उसके अगले दिन ब्राज़ील के असेंबली ऑफ गॉड चर्च में जाके मैंने प्रचार किया। वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था। तो बहुत बड़ा चर्च था वो। 8,000 लोग वहाँ इकट्ठा होते थे और उस चर्च में 2,000 पास्टर्स हैं। तो मैंने मतलब इस पापों की क्षमा के बारे में 1.5 घंटा उनको प्रचार किया
तो उस डिनोमिनेशन के जो हेड हैं, वो आके मुझे बोलने लगे कि पास्टर जी, हमारा चर्च अब से आपका है, आप कभी भी आएँ, यहाँ पे प्रचार कर सकते हैं। तो उस चर्च के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है और उस चर्च की ब्रांच जापान में भी है। तो जापान में जो पास्टर्स हैं, वो भी हमारे मिशनरीज़ को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। हमने पास्पा का सर्मन सुना और अब से हमारा मिशन आपके साथ एक है। तो आगे को हम जापान में भी बहुमूल्य बाइबल सभा करने का मन रखते हैं। तो आज सच में मैं पूरी दुनिया में यीशु मसीह का क्रूस फेल नहीं हुआ, मैं यही प्रचार करता हूँ। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और उसने हमारे पापों को सिद्ध रूप से साफ कर दिया। उसने इस पृथ्वी के तम्बू में अपना लहू नहीं बहाया, उसने स्वर्ग में जो पवित्र स्थान है, वहां पे अपना लहू लगा दिया, जिससे हमारे पाप अनंत काल के लिए धो दिए गए। मैं बहुत लोगों को इस सच्चाई का प्रचार कर रहा हूँ। तो आज करीबन 100 से ज़्यादा पास्टर्स अलग-अलग देशों से कोरिया आए हुए हैं और हमारे प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। और सच में बहुत लोग हमारा साथ दे रहे हैं, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। पिछली बार मैं एस्वाटिनी नाम के देश में जाके मैंने वहाँ प्रचार किया था। एस्वाटिनी में 2000 पास्टर्स इकट्ठा हुए थे और मेरे वचन को सुनने के बाद वो बोलने लगे कि हम गुड न्यूज़ मिशन के साथ एक हैं और सचमुच में हम एक हो गए। तो आज एस्वाटिनी से भी कोई पास्टर आए हैं। तो परमेश्वर के वचन के अंदर हम लोग एक हो सके। तो अब आप अपने आप को पापी मत कहिए। तो अगर आप अपने आप को पापी कहेंगे तो आप ये कहना चाहेंगे कि यीशु मसीह फेल हुए, यीशु मसीह फेल नहीं हुए। हमारे पापों को उन्होंने बर्फ की तरह सफेद साफ कर दिया। तो आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए अपना जीवन जिए, डरिए मत, क्योंकि आप स्वर्ग जा सकते हैं। आप खुश होकर रहिए क्योंकि यीशु मसीह ने आपको स्वर्ग जाने लायक बना दिया है। और आप दूसरों को भी इस सच्चाई को बता दीजिए कि उनके पाप यीशु मसीह ने क्रूस पे मतलब साफ कर दिए हैं। तो आपके परिवार का एक-एक व्यक्ति उद्धार पा सके, हम ऐसी आशा रखते हैं। तो मेरे पिताजी जब गुज़र गए थे, तो मेरे पिताजी को मैं हमेशा बोलता था यीशु मसीह में विश्वास करो, वो बोलते थे मैं बाद में विश्वास करूँगा। तो वो अपने दोस्तों को बहुत प्यार करते थे और वो बोलते थे कि अरे दोस्तों के साथ मिलते-जुलते हैं, शराब तो पीनी पड़ती है, बाद में यीशु पे विश्वास करूँगा। तो तो उनको मतलब शराब पीना इतना पसंद था। तो अगले साल मैं बोलता था यीशु मसीह में विश्वास करो। वो बोलते थे अक्टूबर में विश्वास करूँगा। अभी मेरे दोस्त की बेटी की शादी है तो हाँ, हमें शराब पीनी पड़ेगी। ऐसा वो बोलते रहे और 10 साल बीत गए। लेकिन मेरे जो बड़े भाई थे, मेरे पिताजी उनके साथ रहते थे। लेकिन मेरे बड़े भाई कुछ काम से जापान चले गए। तो वो क्यों जापान गए थे? क्योंकि हमारा मतलब घर बहुत गरीब था और हमें मतलब नया घर बनाना था। तो जापान में मेरे मतलब चाचा जी रहते थे जो काफ़ी पैसे कमाते थे। तो उन्होंने मतलब चाचा जी को बोला कि थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। लेकिन मेरे चाचा जी मतलब बड़े मतलब ऐसे जापानी व्यक्ति हैं, वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरी कंपनी में आके काम करो। तो उस ज़माने में जापान में 10 गुना ज़्यादा सैलरी मिलती थी कोरिया की तुलना में। तो मेरे भाई 6 महीने वहाँ नौकरी करने के लिए चले गए। तो जब वो नौकरी करने जापान चले गए, तो उन्होंने उन्होंने मुझे बोला कि तुम पिताजी को अपने घर पे रख लो। तो तब मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी खराब थी और मतलब वो काफ़ी टाइम से इस बात को डिले करते आए थे कि मैं बाद में यीशु पे विश्वास करूँगा। लेकिन तो मेरे पिताजी मुझे हमेशा अनसुख के पापा बोलते थे, अनसुख के पापा। तो एक बार मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी। मैं पिता के पास गया और मतलब एक्चुअली उन तो मतलब उनके मतलब इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम थी, पेट में प्रॉब्लम थी। तो मतलब उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि बातें करते-करते एकदम से मतलब उन्होंने खून की उल्टी की। तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने पिताजी को इस हालत में देखा। तो मेरी पत्नी रोने लग गई उनको ऐसा देख के। तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे पिताजी, हम सबको ऐसा महसूस हुआ कि बस अब मेरे पिता के आखिरी दिन आ गए हैं। तो हमने मतलब वो खून-वून की उल्टी साफ की और उनके कपड़े बदले और उनको फिर से लेटाया। और जब मेरे पिताजी लेटे हुए थे, मैंने उनसे पूछा, "पिताजी,
अभी बड़े भाई भी नहीं है, अगर मान लो आप गुज़र जाते हैं, तो हम आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो आप मतलब अगर हमारे लिए कोई एक मैसेज देना चाहते हैं, तो आप कुछ बोलिए, मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो जब भी मैं आपको याद करूँगा, तो मैं मतलब उसको सुनूँगा। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं बहुत सारी बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो मैंने मतलब रिकॉर्ड किया और वो बहुत सारी बातें बोलने लगे। तो 1 घंटा वो बोलते रहे। तो एंड में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैं मरने वाला हूँ, तो मुझे तू तेरी माँ की जहाँ कब्र है उसके साइड पे दफना देना और मुझे नहलाने-धुलाने का काम मेरे एक दोस्त हैं, ससान में मिस्टर किम, मैं बचपन से उसकी बहुत मदद करता आया हूँ इसलिए वो मतलब खुशी से मेरी बॉडी को लाइक टच करेगा। तो ऐसा करके उन्होंने अपनी बात खत्म की। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि पिताजी ठीक है, आपका जो भी फ्यूनरल है, जैसा-जैसा आपने बताया मैं वैसा ही करूँगा, आपकी कब्र भी माँ के बगल में बना दूँगा। लेकिन पिताजी आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? आपका प्राण कहाँ जाने वाला है? तो पिताजी एकदम से मतलब डर गए और क्या बोलने लगे, मैं स्वर्ग तो जाना चाहता हूँ, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है, अब बहुत लेट हो चुका है। तो इतना मतलब वो अफ़सोस से ऐसा बोल रहे थे। लेकिन उस पल में इतना खुश हुआ कि मैं पास्टर हूँ और मैं उनको पापों की क्षमा के विषय में बता सकता हूँ। तो क्योंकि मैंने क्योंकि मैं पापों की क्षमा के बारे में इस दुनिया में अच्छी तरह तरीके से उनको समझा सकता हूँ। तो मेरे पिताजी को मैंने यीशु मसीह के लहू ने कैसे उनके पाप को पूरी तरीके से धो दिया है वो कहा मैंने उस उनको बताया, एक-एक करके उनको समझाया। तो मेरे पिताजी सच में पास्टर के पिता थे इसलिए वो स्वर्ग जा सके। तो पिताजी ने मरने से पहले क्या बोला आप जानते हैं? यीशु मसीह, परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ। तो मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पे अपनी जान दी और बहुत वो खुश और धन्यवादी हुए। उस दिन मेरे पिताजी ने पापों की क्षमा के वचन पे विश्वास किया। तो आज बहुत सारे लोग यीशु पे विश्वास करते हैं, लेकिन ये नहीं विश्वास करते कि यीशु मसीह ने उनके सारे पाप क्षमा कर दिए हैं। तो सच में मेरी आँखों से आँसू आ गए। लेकिन मेरा मन इतना खुश था कि मेरे पिताजी ने उद्धार पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए पास्टर बनाया कि मैं अपने पिता को ये सुसमाचार प्रचार कर सकूँ। तो उस दिन हमने एक एम्बुलेंस बोरो की और अब पिताजी को गाँव ले गए कि वो वहाँ पे गुज़र सके। तो सोए और फिर वो उठे और एकदम से उन्होंने मुझे फिर से बुलाया और उन्होंने मुझे बोला कि कल मैं बहुत ही आराम से यहाँ पे आ गया। तो मतलब जब भी मैं बस में आता था तो मैं बहुत थक जाता था, लेकिन तुमने जो एम्बुलेंस बुलाई मैं उसमें इतने आराम से आ गया। तो सच में धन्यवाद। तुम प्रभु के गीत मेरे लिए गा सकते हो? तो कभी ऐसा बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन पता नहीं उस दिन उन्होंने ऐसा बोला। तो हम लोगों ने आँसू बहाते-बहाते मतलब प्रभु के गीत गाए। तो फिर उन्होंने बोला कि सुन, उन्होंने 5 दोस्तों के नाम लिए और बोला कि इन दोस्तों को बुला के लेके आओ। तो मैं उनको बुला के ले आया और फिर मेरे पिताजी ने उन दोस्तों को क्या बोला कि दोस्तों, मेरे बेटे ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, मैंने उस पे विश्वास किया और मैं अब स्वर्ग जा रहा हूँ। मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए अच्छी-अच्छी जगह पकड़ के रखूँगा, तो तुम भी मेरे छोटे बेटे से यीशु मसीह के बारे में सुनो और यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करो और तुम भी मेरे बाद स्वर्ग आना। ऐसा बोल के कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी साँसें बिल्कुल बंद कर दी, मतलब वो गुज़र गए। तो मैं बहुत धन्यवादी था। मैं सच में ये खुशी का सुसमाचार अपनी पूरी ताकत से आज पूरी दुनिया में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, हम यीशु मसीह को चाहे जानते हैं, लेकिन हम उसे पूरी तरीके से नहीं जान सकते। बहुत से लोग सोचते हैं कि आज भी वो पापी हैं, लेकिन आप याद रखिए यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा तो उसने आपके सारे पाप क्रूस पे क्षमा कर दिए। आमीन। इस सच्चाई पे आप लोगों को विश्वास करना है। अगर आप अपने आप को पापी बोलेंगे तो पापी व्यक्ति नर्क जाता है।
आप विश्वास कीजिए कि यीशु के लहू ने आपके सारे पाप धो दिए हैं। आमीन। तो इस दुनिया में हमें थोड़े से टाइम के लिए रहना है। मैं थोड़ा बुजुर्ग हूँ इसलिए आपसे थोड़ा जल्दी चला जाऊँगा, लेकिन आप भी जल्दी वहाँ आ जाएँगे। तो हम आपस में लड़ाई करना बंद करें। मैं जल्दी जाऊँगा और आपका इंतज़ार करूँगा। तो जब आप मुझे स्वर्ग में मिलेंगे, तब आप मुझे बताना कि हाँ, पास जब आपने ओलंपिक जिम्नेज़ियम में बाइबल सभा की थी, तब हमने पापों की क्षमा प्राप्त की थी। प्लीज़ अपनी ओर मत देखिए। आप गंदे घिनौने हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके सारे पाप धो दिए। पास पाक के पाप भी उन्होंने साफ धो दिए। तो मैं और कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ़ ये सच्चाई का प्रचार करता हूँ। तो बहुत लोगों ने पापों की क्षमा प्राप्त की और मैं पूरी दुनिया में इसका प्रचार कर रहा हूँ। परमेश्वर ने सच में मुझसे ये काम करवाया। आपने भी सच्चाई को जाना, तो आप लोग भी बाइबल को पढ़िए और दूसरों को इस सच्चाई का प्रचार कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमें सच में अपने पापों की वज़ह से हमेशा के लिए नाश होना था। लेकिन यीशु मसीह आपने क्रूस पे हमारे सारे पापों को धो दिया और हमें उद्धार दिया। तो अब हम पापी नहीं हैं प्रभु, अब हमें धर्मी ठहराया गया है। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप हमारे पाप को स्मरण भी नहीं करते। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके विश्वास में हम आशीष से, खुशी से जी सके। प्रभु, अभी जो बाइबल सभा हमारी लगातार चलने वाली है, बहुत सारे लोग इसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। जो भी आज यहाँ मौजूद हैं, उन सब पे आप अनुग्रह कीजिए। उनको तंदुरुस्त शरीर दीजिए और पापों की क्षमा का विश्वास दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद।